हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ कंपनी से 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है ए कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय डैश। फर्स्ट ऑप्शन है मेंबर्स, ऑप्शन नंबर बी में है लो, ऑप्शन सी में है एग्रीमेंट एंड ऑप्शन डी में है रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। विच एक्ट गवर्न्स कंपनीज इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सी एक्ट गवर्न करती है? फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी में है इंडियन कंपनीज एंड एक्ट एंड ऑप्शन सी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड ऑप्शन डी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज। ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 5 एंड ऑप्शन डी में है 7। तो दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है कि प्राइवेट कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर्स की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मेंबर्स का रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? ऑप्शन ए का है 50, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 200 एंड ऑप्शन डी है नो लिमिट। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। इन अ पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 7 एंड ऑप्शन डी है 10। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? तो 7 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। ए कंपनी हैज़ अ सेपरेट डैश फ्रॉम इट्स मेंबर्स। फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल, ऑप्शन बी है एंटिटी, ऑप्शन सी है लाइबिलिटी एंड ऑप्शन डी है मैनेजमेंट। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एंटिटी। सेपरेट क्या होता है? लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ अ कंपनी। कौन सा कंपनी का फीचर नहीं है? तो ऑप्शन ए है परपेचुअल सक्सेशन, ऑप्शन बी है कॉमन सील, ऑप्शन बी है कॉमन सील, ऑप्शन सी है लिमिटेड लाइबिलिटी एंड ऑप्शन डी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स इन अ कंपनी इज डैश। फर्स्ट ऑप्शन है लिमिटेड, ऑप्शन बी है अनलिमिटेड, ऑप्शन सी है पार्टली लिमिटेड एंड ऑप्शन डी है नन। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लिमिटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच टाइप ऑफ कंपनी कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। तो पब्लिक कंपनी में कौन किसको हम लोग नहीं इनवाइट कर सकते? फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक कंपनी, ऑप्शन बी है प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन सी है 1 पर्सन कंपनी एंड ऑप्शन डी है गवर्नमेंट कंपनी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्राइवेट कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 1 पर्सन कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट। ऑप्शन नंबर ए है 1956, ऑप्शन बी है 2003, ऑप्शन सी है 2013 एंड ऑप्शन डी है 2019। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों। OPC कैन हैव मैक्सिमम डैश मेंबर। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 5 एंड ऑप्शन डी में है 10। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 पर्सन कंपनी में केवल एक ही सदस्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इज इट्स डैश। फर्स्ट ऑप्शन है हेड ऑफिस, बी ऑप्शन है मेन ऑफिस, सी ऑप्शन है लीगल ऑफिस एंड डी ऑप्शन है ब्रांच ऑफिस। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्या? लीगल ऑफिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच डॉक्यूमेंट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंपनी। ऑप्शन ए में है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन बी है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी है प्रोस्पेक्टस एंड ऑप्शन डी है शेयर सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड द। ऑप्शन ए है कैरेक्टर,
चार्टर, ऑप्शन बी है कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी है बायलॉज एंड ऑप्शन डी है एग्रीमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डील विथ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या डील करती है? फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी में है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ऑप्शन सी है प्रोस्पेक्टस एंड ऑप्शन डी है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल मैनेजमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ए कंपनी इज आ डैश आर्टिफिशियल पर्सन। ऑप्शन ए है लीगल, ऑप्शन बी है नेचुरल, ऑप्शन सी है प्राइवेट एंड ऑप्शन डी है रियल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लीगल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स, परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन ए है अनलिमिटेड लाइफ, ऑप्शन बी है कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, ऑप्शन सी है चेंज इन मेंबर्स एंड ऑप्शन डी है डिसोल्यूशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस। सदस्य बदलने पर भी क्या होता है? कंपनी का अस्तित्व बना रहता है, इसमें परपेचुअल सक्सेशन का मतलब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हु इज द रियल ओनर ऑफ ए कंपनी? तो रियल ओनर कंपनी का कौन होता है? ऑप्शन ए है मेंबर्स, ऑप्शन बी है क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी है पब्लिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेंबर्स क्या होता है? शेयर होल्डर्स, मतलब कंपनी के ओनर होता है, रियल ओनर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अ होल्डिंग कंपनी होल्ड्स मोर देन डैश ऑफ द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 26%, ऑप्शन सी है 50% एंड ऑप्शन डी है 75%। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना परसेंट होता है? तो होल्डिंग कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 50% से अधिक शेयर का क्या होता है? कंट्रोल होता है। अब आते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। सब्सिडियरी कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय। तो सब्सिडियरी कंपनी को कौन कंट्रोल करती है? ऑप्शन ए है होल्डिंग कंपनी, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है मेंबर्स एंड ऑप्शन डी है कोर्ट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? होल्डिंग कंपनी क्या करती है? सब्सिडियरी कंपनी को मतलब कंट्रोल करती है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।